फर्स्ट हाफ में आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, लेकिन उस साइडवेज मार्केट में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसकी वजह से मैंने कुछ ट्रेड्स एंटर किए। एंट्री तो ले ली थी हमने, लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए मार्केट रेडी था। जस्ट व्हेन वी एंटर होते ही मार्केट सीधा हमारे अगेंस्ट चला गया इन लिटरल 2 टाइम्स। दोनों बार हमारे साथ यही चीज़ हुई। क्या हुआ, कैसे हम लोग ने 40,000 का लॉस रिकवर करके लिटरली 12,000 के प्रॉफिट में हमारे ट्रेड्स को क्लोज किया, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। बेसिकली दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। दो चीज़ें ट्रेडर्स आज हमने की। सुबह सुबह सबसे पहले तो एक कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट कर दिया था, विच इज़ 40,500 का कॉल ऑप्शन, राइट। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट क्यों किया, इसके लिए हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेडर्स 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बुलिश कैंडल यहाँ पर मॉर्निंग में इसने बना दी थी, राइट। ऑल द वे फ्रॉम देयर इट ब्रोक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर हाई। जैसे ही इस हाई को बैंक निफ्टी ने तोड़ा, हमारा प्लान तो यही था कि हम पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करें, लेकिन हमारा नंबर 1 रूल क्या बोलता है कि पहली 15 मिनट की कैंडल में एंटर मत करो। दैट बीइंग रीजन हमने नहीं किया, लेकिन फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम देयर इटसेल्फ अगर मैं एंटर करता तो भी इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे करता। उससे पहले तो मैं करने ही नहीं वाला था और इस हाई को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं है, राइट। सो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, व्हाट वी कुड सी हैपनिंग इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स। मार्केट नीचे आया, आते ही मार्केट ने डेज लो को तोड़ दिया। पहली 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने का वेट किया हमें, एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी पहली 15 मिनट की कैंडल कितनी ज़्यादा बेयरिश दिखाई दे रही थी। दैट बीइंग समवेयर रीजन, जैसे ही दूसरी कैंडल ने उसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पर एक कॉल शॉट कर दिया था 40,500 का, राइट। एंड वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के हाई पे था, विच इज़ जस्ट 40 पॉइंट्स। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरीज के दिन मैं थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। जनरली आई एंटर विद अ क्वांटिटी ऑफ जस्ट लेट्स से 350 400, लेकिन आज मैंने पहले 2 ट्रेड्स में 500 क्वांटिटी एंटर की थी, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 लॉट्स। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो यहाँ पर पहला स्टॉप लॉस आ गया हमारा। अब आप ये बोलोगे कि दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ पर आया। सेकेंडली व्हाट आई डिड वाज ट्रेडर्स कि हमने 2 पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर दिया था 40,800, और फिर थोड़ा सा हमें कन्वेक्शन आया तो 40,700 पे भी हमने लेटर ऑन ऐड कर दिया था, लुकिंग एट द फंड्स दैट वर अवेलेबल इन आवर अकाउंट। ऑलराइट, सो बेसिकली हुआ क्या, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर भागना शुरू कर देता है। उसके बाद मार्केट इवन ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर मार्केट ने कल के दिन बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया था पूरे सेकेंड हाफ में, उस चीज़ को एक बार टेस्ट करने के बाद वापस जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी प्लान्ड आवर एंट्री एंड शॉर्टेड सर्टेन पोजीशंस, विच इज़ दिस वन। अब ये स्टॉप लॉस देने के बाद टोटल लॉस हमको हो चुका था समवेयर अराउंड 44,000 रुपीज़। इसके बाद 2 ट्रेड्स के बाद मैं जनरली कभी भी पोजीशंस क्रिएट नहीं करता हूँ, इसीलिए हमने दिन भर लिटरली वेट किया जब ये 2 कैंडल्स 3-4 कैंडल्स बन रही थी। लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रेडर्स, मार्केट ने एक और अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई, विच वॉज ब्रेकिंग डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर लो, राइट। मार्केट ने जब इस लो को तोड़ा एक इनसाइड बार बना के, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर हमने सीधे जाके हमारी दूसरी पोजीशंस, जिस थर्ड पोजीशंस बेसिकली क्रिएट कर दी थी। व्हाट वी डिड वाज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, इसका लो टूटते ही वी शॉर्टेड 40,500 का कॉल ऑप्शन। वैसे थोड़ी सी अर्ली एंट्री मैंने यहाँ पर ली हुई थी विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स हाई, राइट। शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फ्रॉम 100 रुपीज़ एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 120, सिर्फ 20 रुपये का स्टॉप लॉस था। 30 लॉट्स मैंने यहाँ पर एंटर किए हुए थे। रीज़न वॉज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, मार्केट ने हमको सिंपली दिखाया हुआ था कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम करना है तो वो सीधे जाएगा। अगर यहाँ से ये वापस घूमकर ऊपर चला जाता है, विच सिंपली मीन्स, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है इस कैंडल के हाई पे, इट सिंपली मीन्स कि मार्केट यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है नीचे जाने के लिए, और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। दैट बीइंग रीज़न हमने एंट्री ली हुई थी विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड सेकेंड हाफ में क्या होता है ट्रेडर, जब आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी के दिन स्पेशली, तो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डीके हो जाता है, राइट। एंड वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, जब मार्केट ये ऊपर भी जा रहा था तो मेरा ऑप्शन 100 रुपये पे मैंने ऑप्शंस को शॉर्ट किया हुआ है। मेरा ऑप्शन लिटरली हाई लगाता है 108 रुपये का, मतलब वो वापस उसके कॉस्ट के आसपास, मतलब ज़्यादा मेरे अगेंस्ट नहीं गया था। दैट बीइंग रीज़न इट गेव मी मोर कन्विक्शन, और जैसे ही मार्केट गिरा पूरा की पूरा ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका था। व्हेन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वाज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज़, जो 40,500 का
कॉल ऑप्शन था, जब ये 50 रुपीज़ ये तो 9 मार्च का हमने लगा दिया। जब ये 50 रुपये पे चल रहा था, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर मैंने मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था कॉस्ट पे। अब आप बोलोगे 50 रुपये पे क्यों किया, 50% ऑप्शन के गिरने पे आपने क्यों किया? द रीज़न वॉज वेरी सिंपल फॉर मी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया हुआ था ट्रेडर्स। अब देखो सेकेंड हाफ में हम ट्रेड कर रहे हैं, एटीएम ऑप्शंस को हम शॉर्ट कर रहे हैं, 100 रुपये पे शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर वो मेरे फेवर में आ जाता है, लेट्स सपोज 70 रुपये, राइट, 100 पे शॉर्ट किया, 70 रुपये ट्रेड करना शुरू कर देता है, उसके बाद भी देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट घूमकर वापस चला जाए, राइट। इसीलिए हमने वेट किया फॉर एटलीस्ट और ऑप्शन टू कम इन टू आवर फेवर फॉर एटलीस्ट 50%। जैसे ही आया हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लिया था, एंड जैसे ही एंड ऑफ द डे, अगर आप देखो यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे पास, तो एंड ऑफ द डे जैसे ही ये ऑप्शन अराउंड 23 रुपीज़ आता है, मैंने मेरी सारी की सारी क्वांटिटी को जो है एग्जीक्यूट कर लिया था मार्केट पे, एंड वी बुक्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 12,000 रुपीज़, ऑल द वे फ्रॉम अ लॉस ऑफ 44,000 रुपीज़ टू अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपीज़। वहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 12-13 हज़ार का पॉकेट साइज एक्स्ट्रा रिस्क मुझे यहाँ पर लेना पड़ा था। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपका स्टॉप लॉस आ चुका था, उसके बाद स्टिल आपने एक और ट्रेड क्यों लिया? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स, मेरा जो भी कैपिटल है उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कैपिटल है, इट इज़ माई प्रॉफिट्स, दीज आर माई प्रॉफिट्स, और इन प्रॉफिट्स पे मैंने मेरे कैपिटल को ग्रो किया है। अब यहाँ पर मैं कभी कभार अगर मेरे रूल्स को तोड़कर रिस्क ज़्यादा ले लेता हूँ तो इट इज़ टोटली ऑलराइट फॉर मी, लेकिन आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप खुद का कैपिटल लेकर आए हो मार्केट में, बाहर से पैसा लेकर आए हो, लेट्स से आपने कोई एफडी तोड़वाई होगी या फिर जॉब करते हो आप और वहाँ से कैपिटल लेकर आए हो, इट्स नॉट गुड आइडिया फॉर यू टू कीप टेकिंग रिस्क ऑन योर एक्चुअल मनी, लेकिन दिस मनी इज़ अर्न फ्रॉम मार्केट इटसेल्फ, दैट इज़ द रीज़न। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या होती है ट्रेडर्स की, मेरे लिए 10-15 हज़ार का रिस्क इज़ टोटली फाइन, क्योंकि व्हेन वी मेक प्रॉफिट्स यू नो हाउ गुड प्रॉफिट्स वी मेक अगेंस्ट 10,000 रुपीज़, राइट। सो इट इज़ टोटली ऑलराइट फॉर मी, राइट। और अगर आपके पॉकेट साइज में ये चीज़ें नहीं आती हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें कभी मत करना, राइट। देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू ब्रेक योर ओन रूल्स एज वेल, लेकिन अभी आपकी जर्नी वहाँ पर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है आप प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छे ट्रेडर भी होंगे, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 90% लोगों की जो जर्नी है वो वहाँ पर अटकी हुई है जहाँ पर वो अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स डेवलप कर रहे हैं, अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू डू नॉट ब्रेक योर रूल्स, एंड वंस यू हिट अ स्टॉप लॉस यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट फॉर श्योर। Alright traders, thank you so much for watching this particular video, and make sure subscribe to our YouTube channel because that is important. Thank you so much for 10,000 subscribers yet again. एंड मैं आज इस तरीके से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खांसी एंड कफ हो रहा है, तो नॉर्मली मैं जब बात कर रहा हूँ तो लिटरली आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।